नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। एक तरफ जहां पूरा देश टीचर डे मना रहा है तो दूसरी तरफ 5 सितंबर के ही दिन एक टीचर के खिलाफ स्मालखा थाने में मामला दर्ज होता है, जिसमें 11वीं क्लास की छात्रा के साथ मारपीट की बात कही गई है। आरोप ये लगे हैं कि टीचर डिंपल द्वारा एक टेस्ट लिया गया था जिसमें बच्ची के 35 में से सिर्फ 4 नंबर आए थे, जिसके चलते टीचर द्वारा छात्रा को उतने ही डंडे हाथ में मारे गए जितने उसके नंबर कम आए थे, यानी कि 31 डंडे, जिसकी वजह से बच्ची के हाथ का मांस फट गया। हालांकि जब वो ये बात अपने घर पर आकर बताती है तो उसके माता पिता स्कूल में जाते हैं और उनकी तरफ से शिकायत की जाती है तो स्कूल द्वारा कुछ भी नहीं किया जाता, ऐसा उनका कहना है। जिसके बाद छात्रा के पिता द्वारा स्मालखा थाने में पुलिस को शिकायत दी गई। वहीं वॉइस ऑफ पानीपत द्वारा सबसे पहले बच्ची से फोन पर बात की गई और बच्ची ने खुद बताया कि उस दिन उसके साथ क्या हुआ था। सुनिए बच्ची की पूरी बात। बेटा, मैं जानना चाहूंगी कि उस दिन क्या हुआ था आपके साथ। फर्स्ट पीरियड में हमारा टेस्ट लिया था बिजनेस स्टडीज का। फिर जो वो टेस्ट है ना वो 6th पीरियड में वापस दे दिया था। और वो जो टेस्ट था ना वो 35 मार्क्स का हुआ था। और जिस बच्चे के जितने नंबर कम थे ना मैम ने उतने डंडे मारे। अच्छा। और मेरे उसमें थे टेस्ट में मेरे 35 में से 4 मार्क्स आए थे। तो मुझे 31 डंडे मारे थे। मैम ने उससे पहले आपको कुछ कहा कि हाँ किस रीजन से मार रही हूँ, या फिर कुछ बातचीत मैम ने की थी आपसे? टेस्ट में कम नंबर आए इसीलिए मारा। अच्छा, सिर्फ आपके साथ ही हुआ था या क्लास में बाकी सब बच्चों के साथ भी टेस्ट हुए होंगे, उनके भी कम नंबर आए थे, उनके साथ किया या सिर्फ आपके साथ ही किया था? सभी के साथ किया। सभी के साथ किया था। अच्छा, तो अब ज्यादा चोटें आई हैं आपको? मेरे हाथ का मांस फटा हुआ है, नील पड़ा है। अच्छा, तो उस दिन किस चीज का टेस्ट था आपका? बिजनेस स्टडीज। कब की बात है ये? 31 की। ओके, तो फिर जब आपको चोट लगी तो उस वक्त आपने सबसे पहले किसको बताया कि, और आपको तब कब पता लगा कि मतलब आपका हाथ का मांस फट गया और बहुत ज्यादा चोटें लगी आपको? जब मैं स्कूल से डायरेक्ट घर पे ही आई थी और मैंने मम्मी को बताया। फिर उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर को बताया। फिर उसके बाद इन्होंने पापा को कॉल किया। फिर उसके बाद अनिल सर है जो वहाँ चंदन स्कूल के आटा वाले के मैनेजर, उनको कॉल किया था। तो फिर उनको ये सब बताया और उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया उस दिन। फिर अगले दिन मेरे पेरेंट्स गए थे स्कूल में। वहाँ पे भी कुछ ज्यादा नहीं हुआ, सर मैम की साइड ही ले रहे थे। और मेरे घर वालों ने बोला कि या तो मैम को रख लो या फिर हमारे बच्चे को रख लो। तो फिर सर ने ज्यादा कुछ नहीं किया और सर ने उल्टा ये बोला कि लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की है ये वाली, और आप इससे पहले अगर अपना बच्चा निकालना चाहो तो निकाल लो, क्योंकि उसके बाद अगर वो रजिस्ट्रेशन डेट निकल गई तो फिर किसी स्कूल में उसका एडमिशन नहीं हो पाएगा। अच्छा, प्रिंसिपल ने ये बात कही आपको? हाँ, ये बात कही गई थी कि मतलब नया एडमिशन होने से पहले आप बच्चे को निकाल लीजिए। हाँ। अच्छा, फिर क्या आपके पापा ने क्या एक्शन लिया फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ था, हम घर पे आ गए थे। फिर यहाँ पे आके जो समालखा वाला स्कूल है वो हमारी गली में ही है, तो मेरी मम्मी वहाँ पे पहले गई थी। फिर पापा दीदी और मैं भी आए थे वापस। तो फिर समालखा वाले में गए थे तो नरेश सर ने बोला कि अगले दिन हम देखेंगे करेंगे कुछ। और नरेश सर ने बोला कि ये फर्स्ट पीरियड अटेंड नहीं करेगी बिजनेस का, जो ये फर्स्ट पीरियड होगा ये लाइब्रेरी में अपना निकाल देगी। तो मैं उस दिन लाइब्रेरी में ही गई थी और सर ने बोला था कि वो सर मैम से बात करेंगे और मेरी भी बात करवाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था उस दिन। और फिर मैंने अपना फर्स्ट पीरियड बिजनेस का लाइब्रेरी में ही निकाला। और फिर रिसेस में मैं अपनी क्लास में थी, मैं अपना लंच कर रही थी। तो फिर मैम आए और मैम बोर्ड से बोली कि तुझे मुझसे पढ़ना है या नहीं पढ़ना। मैंने बोला पता नहीं। तो फिर मैम ने बोला कि मुझे बता, मुझे नरेश सर ने भेजा है पूछने के लिए तुझसे कि तुझे मुझसे पढ़ना है या नहीं पढ़ना। मैंने बोला कि नहीं पढ़ना मुझे आपसे। तो फिर मैम बोली ठीक है, फिर कोई और पढ़ाएगा अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगी तो। तो तब से तुम्हें कौन पढ़ा रहा है? अब तुम स्कूल जाती हो रोज? अब उस दिन से मैं नहीं गई स्कूल। अच्छा, तब से आप स्कूल नहीं गए?
हाँ जी। तो आप घर से ही मतलब ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो? नहीं, मैं कुछ नहीं कर रही। अच्छा, तो स्कूल स्कूल तो अभी नहीं छोड़ा ना आपने? स्कूल अब नहीं जाऊंगी मैं उस स्कूल में। अच्छा, आपके पापा ने क्या दिया वहाँ पे? अभी कहाँ, मतलब वहाँ से जो फॉर्म्स वगैरह होते हैं ना स्कूल से, जब नाम कट जाता है वो तो वो निकलते हैं, वो नहीं मिले अभी। अच्छा, मतलब मैम आपसे पूछने आई थी कि आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना? मुझसे, यस, बहुत गुस्से में पूछ रही थी कि तुझे मुझसे पढ़ना है या नहीं पढ़ना। अच्छा, मतलब वो लहजा सही नहीं था जब पूछने का मैम का? नहीं था। अच्छा, फिर उसके बाद आप घर आ गए थे, उसके मतलब 1 तारीख के बाद आप स्कूल नहीं गए? नहीं, मैं नहीं गई। अच्छा, और अभी तक स्कूल वालों की तरफ से आपके पास कोई कॉल मैसेज या कुछ आया है, रिस्पॉन्स मिला आपको? नहीं, कोई कॉल नहीं आई आपके पास? नहीं। ठीक है, अब आपकी तरफ से पुलिस को कंप्लेंट दे दी गई है ना? हाँ जी। ओके बेटा, ओके, बात करने के लिए धन्यवाद। सुना आपने बच्ची ने क्या कुछ बताया। बच्ची का कहना है कि वो अब स्कूल नहीं जाएगी। इतना ही नहीं, बच्ची से अगले दिन उसी टीचर द्वारा गुस्से में पूछा जाता है कि वो उससे पढ़ेगी या नहीं। तब बच्ची मना कर देती है और फिर वापस से स्कूल नहीं जाती है। स्मालखा थाने में दर्ज शिकायत में क्या कुछ लिखा है वो भी सुनिए। स्मालखा थाना पुलिस को दी गई शिकायत में छात्रा के पिता ने बताया है कि वो वार्ड 6 दुर्गा कॉलोनी स्मालखा का रहने वाला है। उसकी बेटी राधिका गांव आटा स्थित चंदन बाल विकास स्कूल में 11वीं कक्षा की छात्रा है। 31 अगस्त को उसकी बेटी स्कूल गई थी, जहां डिंपल नाम की टीचर ने बीएसटी टेस्ट लिया और उस टेस्ट में राधिका के 35 में से 4 नंबर आए थे। कम नंबर आने पर डिंपल टीचर ने राधिका को खूब डांटा। इतना ही नहीं, टेस्ट में जितने कम नंबर आए उस हिसाब से डंडे मारे थे, यानी टीचर ने 31 डंडे मारे, जिससे उसके हाथों में जख्म हो गए। बच्ची के हाथ नीले हो गए और सूजन तक आ गई। जिसके बाद उन्होंने बच्ची का मेडिकल करवाया तो पता लगा कि बच्ची के हाथ का मांस फटा हुआ है। हालांकि एफआईआर में यह भी लिखा हुआ है कि उनके पास मैडम के खिलाफ सबूत भी है और कार्रवाई की मांग की गई है। फिलहाल बच्ची स्कूल नहीं जा रही है। देखना होगा कि सारे मामले में टीचर पर क्या कुछ कार्रवाई पुलिस करती है। तो आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। नमस्कार। सच सिर्फ हम दिखाते हैं,